बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का लोगों को मिल रहा लाभ। बेगूसराय में 2 बच्चों को सरकारी खर्च पर भेजा गया है अहमदाबाद। सरकार के इस पहल से 10 बच्चे हुए स्वस्थ। समस्तीपुर में रेल जंक्शन पर बड़ा हादसा। ट्रेन की बोगी में अचानक लगी आग। यात्रियों और रेल कर्मियों की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। समस्तीपुर में सरकार की शराबबंदी की खुली पोल। युवक की शराब के खिलाफ आवाज उठाना पड़ा महंगा। पुलिस ने युवक को किया गिरफ्तार। और बेगूसराय में किसान का खेत में मिला शव। बदमाशों ने गला दबाकर की हत्या। मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उसके पहले इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं आपको, जो कि रांची से आ रही है, जहां पर मधेपुर पर उपचुनाव को लेकर बैठक बुलाई गई है। रांची से बता रहे हैं आपको इस वक्त की बड़ी खबर, जहां मधुपुर उपचुनाव को लेकर बैठक बुलाई गई है। महागठबंधन के शीर्ष नेता बैठक में शामिल होंगे। वहीं मुख्यमंत्री आवास में बैठक बुलाई गई है। यह सर्वदलीय बैठक है और बैठक में मधुपुर चुनाव पर विशेष चर्चा होगी। जीत सुनिश्चित करने के लेकर अहम फैसले इस बैठक में लिए जाएंगे। रांची से बता रहे हैं आपको इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर मधुपुर उपचुनाव को लेकर बैठक बुलाई गई है। महागठबंधन के शीर्ष नेता इस बैठक में शामिल होंगे और इस दौरान मुख्यमंत्री आवास पर बैठक बुलाई गई है। यह सर्वदलीय बैठक है, जहां पर मधुपुर उपचुनाव को लेकर विशेष चर्चा होगी और जीत सुनिश्चित करने को लेकर भी अहम फैसला लिया जाएगा। रांची से बता रहे हैं आपको इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर मधुपुर उपचुनाव को लेकर बैठक बुलाई गई है। यह सर्वदलीय बैठक है और इस दौरान महागठबंधन के शीर्ष नेता शामिल होंगे। इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता चंदन वर्मा जुड़ गए हैं। चंदन, आपसे जानना चाहेंगे कि मधुपुरा में उपचुनाव को लेकर बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में किस तरह के अहम फैसलों पर निर्णय लिया जा सकता है और किन किन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है? बता दूं कि झारखंड का मधुपुर उपचुनाव है और यहाँ पर जो है महागठबंधन की ओर से प्रत्याशी तय किया गया है। उसी को लेकर जो महागठबंधन में जितने भी पार्टियां हैं उनके शीर्ष नेताओं के साथ जो है बैठक कर रहे हैं और लगातार अभी बैठक चालू है। बैठक में मंत्री बादल पत्रलेख, मंत्री रामेश्वर उरांव और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता समेत कई नेता मौजूद हैं। तो कहीं न कहीं अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए जो है यह बैठक की जा रही है, मंथन की जा रही है कि आखिर जितने भी मंत्री हैं झारखंड सरकार में, उनका कैसे जो है महागठबंधन के तहत एक मजबूती से चुनाव को लड़ते हुए कराया जाए और कैसे तो प्रत्याशी को मजबूत करने के लिए ज्यादा से ज्यादा वोट की संख्या से जीत दर्ज कराने के लिए वहां पर प्रचार प्रसार का कैसे रूपरेखा तैयार की जाए, इन सब चीजों को लेकर इस तरह से कहें कि बैठक की जा रही है। हालांकि बैठक में अभी जो मुख्य बातें हैं वो अभी तक बाहर नहीं निकल के आ पाई है बैठक से, क्योंकि बैठक अभी भी जो है लगातार जारी है। सभी मंत्री आ चुके हैं, जो कांग्रेस के हैं या फिर जेएमएम के या फिर आरजेडी के जो शीर्ष नेता जो है वो सभी आ चुके हैं। बैठक मुख्यमंत्री के साथ लगातार जारी है। जी चंदन, मधुपुर में जल्द ही उपचुनाव होने वाले हैं, इसको लेकर ये बैठक बुलाई गई है। ये सर्वदलीय बैठक है और इस पर कई अहम मुद्दे पर चर्चा भी हो सकती है। क्या इस बैठक को हम चुनाव से रिलेट करके अहम मान सकते हैं? बिल्कुल, ये चुनाव से रिलेटेड ही है और ये साफ तौर पर जो अभी झारखंड में मधुपुर उपचुनाव होना है, वहाँ पर जो शहजादा उनको उनकी जीत को लेके जो है पूरी रूपरेखा तैयार की जा रही है। आखिर उनकी जो जीत है, जो कि पूर्व मंत्री हाजी हुसैन के बेटे हैं, उनकी जीत को लेकर जो है वो पूरी रूपरेखा तैयार की जा रही है और रणनीति बनाई जा रही है कि आखिर जो भी वहाँ पे स्टार प्रचारक के रूप में आखिर जो झारखंड मंत्री जाते हैं, वो अगर स्टार प्रचारक के रूप में जाते हैं और कैंडिडेट के पक्ष में प्रचार करते हैं, तो कहीं न कहीं जो प्रचार है वो काफी प्रभावशाली रहेगा और ऐसी स्थिति में जो है जो प्रत्याशी हैं जेएमएम की ओर से, उनका जो है जीत का दावेदारी जो है बढ़ जाता है। तो इन सब चीजों को लेकर जो है मंथन लगातार जारी है और मुख्यमंत्री
चलिए चंदन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। रांची से बता रहे हैं आपको इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर मधुपुर उपचुनाव को लेकर बैठक बुलाई गई है और महागठबंधन के शीर्ष नेता इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। आपको बता दें, ये सर्वदलीय बैठक है, मुख्यमंत्री आवास पर यह बैठक बुलाई गई है। बैठक में मधुपुर चुनाव को लेकर विशेष चर्चा हो सकती है, साथ ही जीत सुनिश्चित करने को लेकर ये बैठक काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि जल्द ही मधुपुर उपचुनाव होने वाले हैं। उसके पहले ये बैठक काफी अहम माना जा रहा है। बुलेटिन शुरुआत करेंगे गया में नाली और जल निकासी की प्रणाली पर। कल मुख्यमंत्री आवास पर सीएम नीतीश की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक की गई थी। नगर विकास विभाग की इस बैठक में डिप्टी सीएम और नगर विकास विभाग के प्रभारी मंत्री तारकिशोर प्रसाद, जल संसाधन मंत्री संजय झा, नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव आनंद किशोर समेत अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में नगर विकास और आवास विभाग के प्रधान सचिव आनंद किशोर ने गया सीवरेज और सिस्टम की स्थिति की जानकारी दी। बैठक में सीएम नीतीश ने गंगा जल उद्वह योजना के तहत राजगीर, नालंदा, बोध गया और नवादा में पानी पहुंचने की बात कही है। बेगूसराय में बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत अब लोगों को इसका लाभ भी मिलने लगा है। बीती रात बाल हृदय योजना के तहत बेगूसराय से 2 बच्चों को सरकारी खर्च पर अहमदाबाद भेजा गया, जहां दोनों बच्चों का ओपन हार्ट सर्जरी होना है। दरअसल तेहड़ा अनुमंडल के किरतौर निवासी मोहम्मद इम्तियाज की 5 वर्षीय पुत्री शायरा परवीन और सदर अनुमंडल क्षेत्र के राजोपुर निवासी मोहम्मद फारूक की 2 वर्षीय पुत्री रोजा खातूर के हृदय छेद है, लेकिन स्थानीय स्तर पर ओपन सर्जरी की व्यवस्था नहीं रहने के कारण गुरुवार को देर शाम उन्हें एम्बुलेंस के माध्यम से पटना भेजा गया, जहां से आज हवाई का जहाज से उन्हें अहमदाबाद ले जाया गया, जहां पर दोनों बच्चों का हार्ट की ओपन सर्जरी होगी। दरअसल बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा बाल हृदय योजना के कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिनमें ऐसे बच्चे और जो हृदय संबंधित बीमारी से ग्रसित रहते हैं, उनके इलाज के लिए सरकारी खर्च पर किया जाता है। सरकार की इस पहल के बाद से अब तक तकरीबन 10 बच्चे स्वस्थ हो चुके हैं और लगातार ये कार्यक्रम किया जा रहा है। इससे बच्चों के अभिभावकों में भी खुशी देखने को मिल रही है। बिहार सरकार का एक कार्यक्रम चलता है, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। उसके तहत इन दोनों बच्चे का स्क्रीनिंग किया गया आरबीएस के टीम के द्वारा, एक तेघरा प्रखंड में, एक सदर प्रखंड में, जिसमें पाया गया कि इसके दिल में छेद है। उसके पश्चात उस टीम के द्वारा उस बच्चे को यहाँ भेजा गया सदर अस्पताल। सदर अस्पताल में एक प्रोसीजर होता है जो प्री ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट हम लोग बनाते हैं। प्री ऑथराइजेशन बना करके इसी माह के 10 तारीख को इन लोग को आईजीआईसी भेजा गया था, जिसमें इनकी स्क्रीनिंग की गई और स्क्रीनिंग करने के बाद इनका ओपन हार्ट सर्जरी होना है, जो कि अभी यहाँ पे संभव नहीं है। तो वही छेद है हार्ट में। मेरी लड़की है आयरा परवीन, इसको दिल में छेद है, अहमदाबाद गुजरात। सरकारी सेवा। जामताड़ा जिले के उमस भरी गर्मी का मौसम में जहां एक और नेता जनप्रतिनिधि कूलर और एसी में आराम फरमा रहे होते हैं, वहीं दूसरी ओर सारठ विधानसभा के विधायक इस गर्मी के क्षेत्र के लोगों से मिलना और उनकी समस्या और ग्रामीण द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मौजूद होते हैं। दिन हो या रात विधायक क्षेत्र में सक्रिय हैं। इसी कड़ी में पूर्व मंत्री रणधीर सिंह कमांटांड प्रखंड के शिमला गांव के भागवत जागरण समापन समारोह में भोजपुरी गायक हेमंत दुबे के कार्यक्रम, मोहनपुर पंचायत के नदियाचक गांव में हरि कीर्तन, साथ ही दुलदुलई गांव में आदिवासी संथाली
यात्रा का फीता काट कर शुभारंभ किया है। इस दौरान मोहनपुर मुखिया पंचानन सोरेन, पंचायत समिति वकील सोरेन और के साथ साथ सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मौके पर रणधीर सिंह ने कहा कि कमेटी ने सुर संगीत का कार्यक्रम रखा है, इसके लिए कमेटी को बधाई देता हूं। उन्होंने कहा कि आदिवासी धर्म संस्कृति को बचाने और आदिवासी गांवों में विकास के लिए हम हमेशा से उपस्थित रहेंगे। फिलहाल वक्त हो चला है ब्रेक का, देखते रहिए साधना प्लस। बिहार झारखंड के साथ देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए फटाफट अंदाज में शाम 7:30 बजे। खबरें सुपरफास्ट सिर्फ साधना प्लस पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बिहार के समस्तीपुर रेलवे जंक्शन पर एक बड़ा रेल हादसा होते होते टल गया जब स्टेशन पर खड़ी डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस द बर्निंग ट्रेन बनने से पहले बाल बाल बच गई। राजधानी एक्सप्रेस की एक बोगी में आग लगने की खबर से पूरे स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई। मिली जानकारी के अनुसार डिब्रूगढ़ के नई दिल्ली जा रही राजधानी एक्सप्रेस समस्तीपुर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आकर खड़ी हुई थी। तभी अचानक ट्रेन के B4 बॉगी में धुआं भर गया, जिससे अंदर बैठे लोगों में दहशत फैल गई और यात्री चीखने चिल्लाने लगे। आनन फानन में रेल कर्मी, आरपीएफ और जीआरपीएफ के जवान, फायर स्टाफ सेफ्टी की मदद से ट्रेन की बोगी में लगी आग पर नियंत्रित पा लिया। वहीं इस घटना की सूचना रेलवे के द्वारा समस्तीपुर के अग्निशामक टीम को भी दी गई, जिसके बाद मौके पर दमकल को 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन इस पूर्व ही स्थिति को पूरी तरह से नियंत्रित कर लिया गया। यात्रियों और रेल कर्मियों की सूझबूझ से ये बड़ा हादसा होते होते टल गया। टू में सफर कर रहा था, अचानक से B4 में आग लगी। वहां से उठी गाड़ी। ये हम लोग का अच्छा है कि गाड़ी स्टेशन पर रुकी हुई थी। अगर चलते हुए रनिंग में रहती तो क्या होता है। आज तो थोड़ा सा घटना घटी है। कल के डेट में अगर रनिंग में रहती तो बहुत बड़ा घटना घट जाती। वो पैनल का शॉर्ट सर्किट हुआ था पैनल में इसी का। तो अभी तो देख रहे हैं स्टाफ लोग, अभी कब तक रेक्टिफाई हो गया देख रहे हैं। सर क्या कोई हताहत होने की भी कोई ऐसी खबर मिल है? ना कोई। कौन सी गाड़ी है सर, कहाँ जा रही है? राजधानी है, आपका न्यू दिल्ली तक जा रही है, डिब्रूगढ़ वाला। डिब्रूगढ़ न्यू दिल्ली तक? हाँ। कहाँ से खुलती है? डिब्रूगढ़। समस्तीपुर से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है जो नीतीश सरकार की शराबबंदी की पोल खोल रहा है। जी हां, वीडियो समस्तीपुर शहर के बहादुरपुर का है, जहां पर अवैध लॉटरी और शराब बेचने के खिलाफ आवाज उठाना एक युवक को भारी पड़ गया। बहादुरपुर दुर्गा स्थान के पास एक युवक ने मोहल्ले में अवैध लॉटरी और शराब बेचने वालों के खिलाफ जमकर हंगामा किया। जबकि हैरानी की वाली बात तो यह है कि जो युवक शराब के विरोध कर रहा है और नीतीश सरकार की शराबबंदी को सफल बनाने में लगा हुआ है, वो खुद शराब के नशे में धुत है। आप वीडियो में साफ देख सकते हैं और सुन सकते हैं कि युवक शराब के नशे में किस तरह के चिल्लाकर अपने बीजेपी युवा मोर्चा का जिला मंत्री बता रहा है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने उक्त युवक को गिरफ्तार कर लिया है, जिससे मोहल्ले के लोगों में आक्रोश हो गया है। वही गिरफ्तार युवक अपने नाम श्याम पासवान बता रहा है। वही हर दिन ऐसे मामले के सामने आने से बाद बिहार सरकार सवालों के घेरे में आ रही है।
लातेहार जिले के वन क्षेत्र पदाधिकारी संजय कुमार ने गुप्त सूचना के आधार पर सदर थाना क्षेत्र के हैसला गांव में छापेमारी अभियान चलाया है। छापेमारी के दौरान लकड़ी के बने 12 चौखट बरामद किए गए हैं। वन क्षेत्र पदाधिकारी ने बताया कि हैसला गांव निवासी चंद्रदेव प्रजापति के घर के पीछे से चौखट बरामद किया गया है। छापेमारी के दौरान वन विभाग की टीम की देखकर लकड़ी बेचने वाले भाग गए हैं। वन क्षेत्र पदाधिकारी ने बताया कि वन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। इधर ग्रामीणों ने लातेहार एसडीएफओ ने जांच के अवैध कारोबार करने वाले को चिन्हित कर कार्रवाई करने की मांग की है। आपको बता दें कि ननका उराव और चंद्रदेव प्रजापति जंगल में पेड़ काटकर बिक्री का कार्य करते हैं। गोंडा जिले के पोरियाहाट प्रखंड अंतर्गत सिंधबाग पंचायत में अब तक पक्की सड़क नहीं मिल पाई है। आजादी को लेकर अब तक इस गांव के लोगों कच्ची सड़क पर कीचड़ और का सामना करना पड़ता है। वहीं सिरबाग पंचायत के डामटोला से लेकर खड़ाम टोला तक 3 किलोमीटर की दूरी तक पक्की सड़क नहीं रहने से कारण ग्रामीणों को आवागमन में काफी समस्या होती है। जब इस बारे में वहां के मुखिया से बात की गई तो उन्होंने बताया कि हमारे फंड से यह निर्माण किया नहीं हो सकता है क्योंकि ये काफी लंबी सड़क है। इसके लिए किसी विधायक फंड या फिर किसी दूसरे विभाग की आवश्यकता है। सड़क निर्माण के लिए कई बार आवेदन दिया जा चुका है, लेकिन इस विषय पर किसी ने भी कोई कार्रवाई अब तक नहीं की है। मोकामा प्रखंड के बहादुरपुर गांव में खलियान में रखी 10 एकड़ सरसों की फसल में आग लग गई। तड़के 3 बजे आग लगने से इस वारदात में पूरे फसल जलकर राख में तब्दील हो गया। आग लगी की इस सूचना पाकर पीड़ित किसान राजू सिंह और कामेश्वर सिंह समेत बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे, मगर तब तक सरसों और मटर की फसल जलकर पूरी तरह से राख हो चुकी थी। पीड़ित किसान राजू सिंह के अनुसार आग लगी की इस घटना में असामाजिक तत्वों की करतूत की आशंका बताई जा रही है। वहीं सरसों मटर की फसल जल जाने से पीड़ित किसानों के घर में हाहाकार मचा हुआ है। हमरा 15 बीघा का तेलहन था, खरिहानी में कटा के लाके रखे थे। 1 बीघा का केराव था कमेसरदा का, वो भी बेचारी लाके हमरा बगल में रखे थे कि दमाही करना है। सुबह में जब हम पेशाब करने के लिए उठे तो 2-2:15 बजे देखे आग का लपट बहुत खरिहानी में, तो दौड़ के आए। यहाँ देखे तो हमरा पूंज में आग लगा हुआ था और यहाँ जब आए तो देखे कि पूरा चौतरफ से मतलब धू कर जल रहा है, पूरा लपट के साथ। पूरा बड़ के गाछ उछ भी जल गया, पीपर के गाछ जल गया। यहाँ आए तो सब लोग 2-4-5 आदमी को बुलवाए, आए देखे। फिर यहाँ से लौट के हम घर गए, मुखिया जी को फोन किए। मुखिया जी आए तो बोले कि जो मान लिया जाए जहां तक होगा हम लोग आपके साथ हैं, जहां तक हमसे बन सकेगा हम करेंगे। लखीसराय जिले के बालगुदर गांव स्थित कस्बा बगीचा में एक व्यक्ति का शव मिलने से लोगों में सनसनी का माहौल है। मृतक की पहचान बालगुदर ग्राम निवासी राम रक्षा सिंह के रूप में मिंटू कुमार के रूप में की गई है। इस संबंध में मृतक के परिजन पिंटू कुमार ने बताया कि मृतक 28 तारीख से शाम से ही लापता है, जिसे लेकर खोजबीन की जा रही थी। लेकिन आज मिंटू कुमार का कस्बा बगीचा में शव बरामद किया गया है, जिसके बाद से पुलिस शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए लखीसराय पोस्टमार्टम हाउस भेज चुकी है। तारीख के रात से गायब है। बगीचा में गड्ढे में इसका छत विक्षेत्र लाश मिला। हम खूब बहुत खोजबीन की है, तब छत विक्षेत्र लाश मिला। इस संबंध में पुलिस में आवेदन दिए थे आप? पुलिस खोजबीन की थी? न, पुलिस कुछ नहीं किया था। कितना दिन से लापता था? 28 तारीख के रात।
बेगूसराय में किसान का शव खेत में मिलने से बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना भगवानपुर थाना क्षेत्र के पासोपुर बहियार की है, जो शव की पहचान चुरामन चक गांव निवासी 50 साल के किसान भोला यादव के रूप में की गई है। बताया जाता है कि भोला यादव खेत गए थे, जिसके बाद वो वापस नहीं लौटे, जिसे लेकर परिजन खोजबीन कर रहे थे। वहीं आज सुबह भोला यादव का शव खेत से मिला है। आशंका जताई जा रही है कि बदमाशों ने भोला यादव के गले में बिजली की तार से फांसी लगाकर उनकी हत्या कर दी। वही घटना की सूचना पर डीएसपी ओम प्रकाश के नेतृत्व में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया है। वही मामले की छानबीन में पुलिस जुट गई है। गाय दुहे के रात नहीं अलखनी 4 बजे जब नहीं अलखनी रात के तब अलखनी खोजे लनकर सब परिवार सब भोर में 3 बजे भोर में। अभी 6 बजे अलिए तब देखलिए सब गोटा ही आ जा हल्ला होल रहे पड़ल छथिन। हमारे कारण अब की कहूँ, तो भोला बाबा भोला नाम भी रहे, भोला बाबा भी रहे। गुमला जिले के सिसई क्षेत्र के रेवाड़ा कुचई टोली में कुएं में तैरते हुए अधड़ व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी का माहौल बन गया है। मिली जानकारी के अनुसार रेवाड़ा कुचई टोली निवासी 45 साल के शुक्र उराव के रूप में पहचान हुई है। आपको बता दें कि शौच के बहाने घर से बाहर निकला था और इसके बाद वो देर रात तक घर वापस नहीं आया। सुबह जब ग्रामीण गांव के एक कुएं में पानी भरने के लिए गए तो देखा कि शुक्र का शव कुएं में तैर रहा है, जिसके बाद आनन फानन में ग्रामीण वहां पर जुट गए और सिसई पुलिस को सूचना दी गई। सिसई पुलिस के पदाधिकारी दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और तुरंत ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकलवाया गया। इसके बाद तत्कालीन पोस्टमार्टम के लिए उसे सदर अस्पताल गुमला भेज दिया गया है और हालांकि अभी तक व्यक्ति की मौत के कारण का स्पष्ट नहीं हो पाया है। पटना के बख्तियारपुर फॉरेलेन पर सैदपुर गांव के पास सड़क हादसे में पति पत्नी और 5 साल की बेटी की मौके पर ही मौत हो गई। खबर बख्तियारपुर के सालिमपुर थाना क्षेत्र की है, जहां पटना बख्तियारपुर फॉरेलेन पर सैदपुर गांव के सामने एक स्कॉर्पियो तेज गति की वजह से अनियंत्रित होकर खेत में जा गिरी, जिस पर सवार पति पत्नी और 5 साल की बेटी की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बाढ़ अनुमंडल अस्पताल भेज दिया है। अब खबर राजधानी पटना से है, जहां पर आगमकुआ के पहाड़ी इलाकों में एक कुर्सी फैक्ट्री में आग लग गई है। देखते ही देखते आग ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया। इसी को लेकर फैक्ट्री में काम कर रहे एक मजदूर ने बताया कि सभी कर्मचारी काम कर रहे थे। इस दौरान गैस सिलेंडर में आग लग गई, जिससे अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में लोगों ने फायर ब्रिगेड को इसकी जानकारी दी। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और आग पर काबू पाया गया। कुर्सी का चेयर बोलते क्या चीज आग लगा है ये नहीं पता है। बुंडू में कोरोना ब्लास्ट हुआ है। बुंडू में इंदिरा गांधी आवासीय बालिका विश्वविद्यालय में छात्रावास के 28 छात्रा और एक कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, गार्ड भी, जिसके बाद छात्रावास को सील कर दिया गया है, जिससे कोरोना विस्फोट के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। वही स्थानीय लोगों के कोरोना को लेकर एक बार फिर से खौफ पैदा हो गया और प्रशासन ने इसे लेकर हरकत में आ गई है। कोविड का तो कल वो लोग कुछ बच्चे आए थे अस्पताल जांच कराने, उसमें 4 का पॉजिटिव निकला था। ये रैपिड एंटीजन टेस्ट किया गया था और आज भी रैपिड एंटीजन टेस्ट हम लोग करवाए हैं, हम लोग स्कूल टेस्ट।
अब खबर बेटा से है, जहां कर्मचारी राज्य बीमा निगम मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग मंत्री जीवेश कुमार पहुंचे हैं। जहां मंत्री जीवेश कुमार ने दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं बायो पैथोलॉजी लैब का फीता काटकर उन्होंने उद्घाटन किया है। इसी के साथ मंत्री ने इलाजरत श्रमिकों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। साथ ही अस्पताल में ओपीडी, ऑपरेशन थिएटर, मेडिकल सुविधा का भी जायजा लिया। मौके पर मंत्री ने अस्पताल को बिहार वासियों के लिए उपहार बताया और निर्देशक को साफ सफाई के निर्देश भी दिए हैं। आने वाले दिनों में यह अस्पताल मेडिकल कॉलेज के रूप में स्थापित होने वाला है। तो जो बुनियादी आवश्यकता है, क्या क्या चीज यहां तैयार हो गया है, किन चीजों की आवश्यकता है, इन विषयों को लेकर के एक आज हमारा समीक्षा था, जिसको हमने अभी किया है और उसके बाद आप लोगों से रूबरू हो रहे हैं। आने वाले दिनों में ये मेडिकल कॉलेज होना है, तो मुख्य रूप से इसी को लेकर के आज हमारा यहाँ भ्रमण हुआ है। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजय कैरोल अपनी निजी दौरे पर मधेपुरा पहुंचे हैं, जहां जिला जज रमेश चंद्र मालवीय समेत अन्य न्यायिक अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। जिसके बाद मुख्य न्यायाधीश बिहार के प्रसिद्ध शिव मंदिर सिंहेश्वर पहुंचे, जहां वहां बाबा भोले की उन्होंने पूजा अर्चना की। इस दौरान मुख्य न्यायाधीश ने सिंहेश्वर मंदिर के परिसर में रुद्राक्ष का पौधा लगाया और इस दौरान उनके साथ जिला जज के साथ साथ प्रोटोकॉल पदाधिकारी जगदीश चंद्र, डीएम श्याम बिहार मीना और एसपी योगेंद्र कुमार भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि मुख्य न्यायाधीश के दौरे के दौरान मधेपुरा के पुराने कोर्ट परिसर में एक लीगल एड सेंटर के उद्घाटन योजना थी और उद्घाटन में सभी तैयारी पूरी हो चुकी थी, लेकिन उद्घाटन नहीं हो सका। मधेपुरा की आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर कल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजय कैरोल अपने निजी दौरे पर कल मधेपुरा पहुंचे थे और जहां जिला जज रमेश चंद्र मालवीय समेत अन्य न्यायिक अधिकारियों ने उनका भव्य स्वागत किया। जिसके बाद मुख्य न्यायाधीश बिहार के प्रसिद्ध राम मंदिर सिंहेश्वर पहुंचे और इस दौरान उन्होंने पूजा अर्चना की। फिलहाल बिहार झारखंड की खबरों में इतना ही। साधना प्लस पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार। बिहार झारखंड के साथ देश दुनिया की हर बड़ी खबर